बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तवक्कुल हुसैन हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जिस मौजू पे बात होगी वो जो गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में बारिश हुई है और जिस बारिश के साथ इस्लामाबाद में तकरीबन तबाही फिर गई है जिस बारिश ने फेर दी है वो बहुत ज़्यादा माली और जानी नुकसान भी, तकरीबन जानी नुकसान से तो अल्लाह पाक ने महफूज रखा है। एक बच्चा और एक मतलब है कि औरत ही जहाँ बाक हुए, लेकिन माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। और इसकी वजह क्या बनी है ये मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको करता चलूँ। ये E11 सेक्टर में ये नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और महकमा मौसमियात वाले तो कहते हैं कि ये मौसमी मतलब है कि मानसून की बारिशों की वजह से हुआ है, जबकि ये मतलब है कि इंतज़ामिया कहती हैं कि और DC जो है इस्लामाबाद का वो कह रहा है ये क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ वाक़या नहीं हुआ, ये बारिशों की वजह से हुआ। असल में ये जो E11 का मतलब है कि इलाका है, वहाँ से एक पहले जो आज से काफ़ी अर्सा पहले एक बहुत बड़ा नाला निकलता था, वो उस पानी को जितना भी बारिशें होती थी उस पानी को समेट कर आगे ले जाता था। लेकिन आज से कुछ अर्सा पहले जब नून लीग की हुकूमत थी, वहाँ पर एक MNA जो मेरा ख्याल है ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब हुआ था, अंजम अकील उसका नाम था, वो प्रॉपर्टी डीलर भी था इस्लामाबाद में। उसने यहाँ पर एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई है इस E11 के मतलब है कि अगले जहाँ से वो नाला शुरू होता है उस हिस्से में, और उसने वो काफ़ी वो नाले का हिस्सा कवर कर लिया, मकानों के नीचे दे लिया, और उसने उसको जो हिस्सा है उसको आम लोगों को फ़रोख्त कर दिया, जिससे वो नाला सुकड़ते सुकड़ते अब छोटी सी एक नाली रह गया। जब ये बारिश शदीद किस्म, क्योंकि E11 जो सेक्टर है वहाँ से एक नज़दीक की एक पहाड़ी सिलसिला भी है, वहाँ पर बारिशें जब होती हैं तो पहाड़ों से पानी भी ऑटोमेटिक वहाँ पर आ जाता है। जब वो पानी बहुत ज़्यादा पानी का फ्लो हुआ तो वो नाली बर्दाश्त ना कर सकी, जिससे ये नुकसान हुआ और वो सड़कें जो तालाब का मंजर पेश करने लगी। ये अब इस मतलब है कि इस सारे किस्से में जो कसूरवार हैं वो अंजम अकील साहब हैं, लेकिन उनसे कौन पूछेगा, इनके उस वक्त भी केस चल रहे थे, करप्शन के इन पर बहुत ज़्यादा केस हैं। ये मुस्लिम लीग नून के MNA रहे और अब भी नेब के केस इनके ऊपर चल रहे हैं, और उम्मीद है कि ये अपनी सज़ा ये भी भुगतेंगे। और इसके अलावा जो नाला लई है ये तकरीबन काफ़ी अरसे का ये मामला चल रहा है। नाला लई के ऊपर इस हुकूमत, किसी भी हुकूमत ने आज तक संजीदगी से काम नहीं किया, क्योंकि इसके ऊपर काम किया जाएगा तो ये लोगों के महफूज रखेगा, वगरना जब भी बारिश होती है तो नाला लई ज़रूर सैलाब निकालता है, जिससे रावलपिंडी के लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ख़ास तौर पर जो नशेबी इलाके होते हैं। और इसके अलावा इसके साथ साथ गरीब लोगों की बस्तियां हैं, कच्ची बस्तियां उसको कहते हैं, उनमें पानी घुस जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि ये नाला लई का मनसूबा काफ़ी अरसे से गवर्नमेंट इसके ऊपर सोच रही थी, लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इसको मेरा ख्याल संजीदगी से लिया है और उन्होंने कोई इसका के मतलब एक बिल भी पास किया है, ताकि इसमें मतलब है कि इसके इर्द गिर्द चार दीवारी की जाए, जिसकी वजह से बारिशों का पानी बाहर तो ना कम अज़ कम निकले, इसके अंदर रहे, और इसके मतलब है कि जो नशेबी इलाके हैं और आसपास में कच्ची बस्तियां, उनका नुकसान ना हो। इससे अगर ये हुकूमत में करने में कामयाब हो जाती है तो ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मतलब है कि रिस्पांस होगा हुकूमत की तरफ से, और इंशाल्लाह इससे अगर आइंदा बारिशें हों भी तो इसको कोई नुकसान इन दोनों शहरों जुड़वा शहरों का नहीं होगा। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।